दोस्तों याद करिएगा, मैंने आपको एक खबर बताई थी कि जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा के अंदर रखा गया था, राज्यसभा में रखा गया था, यानी संसद में रखा गया था, उस वक्त विपक्षी नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी भी नाराज चल रहे थे, जिसमें खास तौर में मैंने जिक्र किया था जनता दल यूनाइटेड का। मैंने उस वक्त भी बताया था जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन सिंह जरूर इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ललन सिंह चूंकि मोदी शाह के खासम खास हैं, इसलिए वो इसका समर्थन करेंगे ही करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इससे खुश नहीं है, और जो खबर तकरीबन 5 दिन पहले मैंने दिखाई थी, वही खबर अब देखिए तमाम न्यूज चैनल भी दिखा रहे हैं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी बार नहीं है कि आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लगी। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने वक्फ की जमीन को लेकर एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसने बीजेपी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, इसका किस समुदाय से ताल्लुक है, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने तब बताया था आपको। दरअसल ये पूरा का पूरा बिल उठकर चला गया कहा जेपीसी के लिए कि भैया वहां पर पहले वो कमेटी से देखेगी, परखेगी क्या है, क्योंकि इसमें क्या चाहती है ना ये मोदी सरकार कि है तो मुसलमानों की कमेटी, यानी वक्फ बोर्ड किससे रिलेटेड, मुसलमानों से। लेकिन उनकी एक चाहत है, चाहत यह है कि इस बोर्ड में गैर मुसलमान भी रहे, जिसको लेकर मुस्लिम समाज की आपत्ति है कि ये कैसे हो सकता है। ये तमाम धर्मों के अलग अलग अपनी अपनी कमेटियां होती हैं, जो जिस धर्म का होता है उसमें क्या उस धर्म से अलग किसी व्यक्ति को बिठा सकते हो, और ये क्या कहां से लॉजिक कहां से लाए आप। लेकिन सरकार है, आप बात जानते रहे, आपने हमेशा देखा कभी किसी की सुननी नहीं, लेकिन इस बार सुननी पड़ी और कहां चला गया, जेपीसी में। तब भी मैंने कहा था कि अगर इसे सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि विपक्ष की वजह से चला गया, नहीं, ये खुद डर गए। क्योंकि मैं लगातार आपको बताता रहा हूं कि टीडीपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, अनुप्रिया पटेल की अपना दल हो, आरएलडी हो यानी जयंत चौधरी की पार्टी, ये तमाम जो दल है ना, ये सहयोग भी कर रहे हैं और इनको भी मुसलमान वोट कास्ट करते हैं, इसीलिए डरे सहमे हुए थे। अब खबर क्या है, पहले मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। एबीपी न्यूज की इस खबर को देखिए। बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शुरू करेंगे ये निर्माण कार्य। मंत्री जमा खान ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के बारे में चिंतित है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी ऐसी संपत्तियों पर कोई अतिक्रमण न हो। करा क्या जा रहा है वहां पर, वो मैं बता देता हूं। दरअसल क्या है कि आपने सुना होगा, बीजेपी के एक नेता भी हैं और असम के मुख्यमंत्री भी, हेमंत बिस्वा शर्मा, सुना है ना। तो वो जब प्रचार के लिए आए थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ घूम रहे हो, चाहे वो मध्य प्रदेश आए हो, उन्होंने कहा था कि मैंने 800 मदरसे बंद कर दिए। पहले तो उन्होंने अपने किसी अधिकारी से पूछा मदरसों में होता क्या है, उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई होती है, तो कह रहा मैं मियाँ बनाने का ठेका मैंने नहीं लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने 800 मदरसे बंद कर दिए। एक तरफ वो लोग हैं जो 800 मदरसे बंद कर रहे हैं, लेकिन कब तक थे, जब तक मोदी जी ताकतवर हुआ करते थे 303 सीटों के साथ, ठीक है ना। अब हो गए कमजोर, क्योंकि अब रह गए 240। तो अब इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी, लफाजी, ये सब लोग कर नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ, पहले टीडीपी ने क्या किया, जैसे ही चुनाव जीता और गए और वहां पर सरकार बनी, वैसे ही क्या किया, मुसलमानों के लिए काम करने शुरू किए। जबकि ये चाहते हैं मुसलमानों के खिलाफ करेंगे तो हिंदू वोटर्स ज्यादा इनकी तरफ आएगा, लेकिन हुआ उल्टा। इनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार से बाहर आ जाए। दूसरा, नीतीश सरकार वक्फ की जमीन पर अब मदरसे बनाने जा रही है। जी हाँ, ये आज की बड़ी खबर है कि मदरसे बनाने का ऐलान कर दिया गया है। खबर क्या है, पढ़िए। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों के विकास के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, बाजार परिसर और अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में, मतलब अलग अलग हिस्सों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यानी 21 नए मदरसे अब नीतीश सरकार बनाएगी। अब मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जरा बता दें आकर कि मियाँ बनाने का ठेका क्या यहां पर ले रखा है क्या आप लोगों ने, क्योंकि आप ही लोग सरकार में है ना, तो यहां ठेका ले रखा और वहां ठेका नहीं ले रखा क्या, क्योंकि इनकी लफाजियां बहुत है। मैंने कहता हूं ना, बड़ी बड़ी जुबान है, दांत बत्ती, इसी के पीछे जुबान दी, कुछ भी बोलो, तो ये वो काम करते हैं। मैं तो जानना चाहता हूं, वैसे तो मेरे हिसाब से सबका विकास होना चाहिए और करना भी चाहिए। अब वक्फ बोर्ड पर आ जाते हैं। दरअसल ये जब लगातार वक्फ बोर्ड बिल पर बात चल रही है, चर्चा चल रही है, जेपीसी के पास भेज दिया गया, चर्चा का विषय है, एक समुदाय से रिलेटेड मामला है, इन सब के बीच नीतीश सरकार ने अभी ये फैसला लिया क्यों, इसकी वजह समझिए। दरअसल मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और खास तौर पर झारखंड चुनाव से पहले संकेत ये देना चाहते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है बीजेपी के साथ। और देखिए, जो हमने खबर दिखाई थी, आप पढ़िए आज तक की खबर को। आज तक ने खबर छापी है, इसमें लगा वक्फ बोर्ड बिल ही नहीं, नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे कई और भी कारण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल बहुत खामोश बताए जा रहे हैं। नीतीश जब खामोश होते हैं तो राजनीतिक गलियारों में उनके
रुख को लेकर चर्चा गर्म हो जाती है। एक बार ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, आइए उसमें फिर बताया कि कटे कटे क्यों नजर आ रहे हैं। आइए पहले मैं आपको कहानी बता देता हूं उसमें क्या है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर अभी तक यह समझा जा रहा है कि बीजेपी को उसके दो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन हासिल है, ये कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह द्वारा गुरुवार को लोकसभा में एनडीए सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के समर्थन में दिए गए बयान से बीजेपी उत्साह में। मैंने कहा था ना, ललन सिंह का बयान, और ललन सिंह का बयान नीतीश कुमार का बयान नहीं हो सकता, संजय झा का बयान नीतीश कुमार का बयान नहीं हो सकता। आप इसे नोट कर लीजिए अभी से, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं ना 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 संजय झा तो भैया प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नहीं, वो दबाव में बनाए गए हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं, वो चाहते थे मनीष वर्मा को बना रहा, नीतीश कुमार भरोसा नहीं करते संजय झा पर, ऐसे ललन सिंह पर वो भरोसा ज्यादा नहीं करते। वो जानते हैं कि अगर इधर उधर कुछ भी हुआ तो ललन सिंह पहली फुर्सत में कूद जाएंगे और कहां चले जाएंगे, बीजेपी गोद में बैठ जाएंगे। इसीलिए तो अब देखिए, ललन सिंह ने तो भाई अपना कर्तव्य निभाया, क्या किया, मोदी जी की तारीफ कर दी, वाह वाह क्या जबरदस्त लाए, जबरदस्त। लेकिन इससे एक संदेश गया कि जेडीयू जो है वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर पूरी तरह से खामोश रहा है, जिससे एक संकेत गया नहीं, वो साथ नहीं। खबर आगे पढ़ लीजिए, मैंने तो पहले भी बताई थी, और अब देखिए इसमें लिखा है जेडीयू में इस बिल को लेकर लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि नीतीश कुमार इस बिल से खुश नहीं बताए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने दलित सब कोटे पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने का मन बना लिया है। अब आप समझिए, नीतीश कुमार इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और ये खबर मैं तब भी बताई थी क्योंकि जानते, मैंने कहा ना, हर चीज, सारी चीजें होती हैं वोट बैंक की। ललन सिंह जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब जेडीयू में ज्यादा दिन रहना नहीं है। उनको तो पिछली साल वैसे ही अध्यक्ष पद से हटाया गया था और खुद नीतीश कुमार अध्यक्ष बने, तब से इनमें दोनों में चल रहा है। चूंकि मोदी सरकार की तरफ से ललन सिंह को मंत्री बनाया गया, देखिए ललन सिंह को ही बनाया गया क्योंकि ललन सिंह लगातार एक ब्रिज का काम कर रहे हैं बीजेपी में और जनता दल यूनाइटेड में। तो अब कुल मिलाकर आप देखिए, यहां पर ये खेल हो गया है। क्या हुआ कि नीतीश कुमार के जो अपने सहयोगी हैं जो राज्य में है, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमारे जो कोर वोटर हैं वो सभी हैं, मतलब हम बीजेपी की लाइन लेंथ पर नहीं चलते कि हिंदू हिंदू मेरा और मुसलमान मुसलमान तेरा, हम इसलिए लाइन पर नहीं चलते। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सिख ईसाई सब, हमें सब ज्यादातर वोट कास्ट करते हैं, हम सबसे वोट मांगते हैं। हम बीजेपी की विचारधारा की तरह नहीं चलते कि बीजेपी के सबसे बड़े बड़े नेता ये कहने लगे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, घुसपैठिए, मंगलसूत्र छिनवा लेंगे, इस तरह के अंटचंट बयान नहीं देते, उल जलूल बयान नहीं देते। हम सीधे और स्पष्ट है कि हमारे लिए सब बराबर है। इसीलिए संशोधन बिल में ये हुआ, और जैसे ये जानकारी पहुंची कि ललन सिंह तो बोल रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार नाराज है इस बात को लेकर, संशोधन बिल को लेकर, उसके फौरन बाद ये फैसला लिया गया कि विपक्ष अगर कहता है तो विपक्ष की बात मानते हुए इसे भेज दो जेपीसी में, जिससे लगेगा कि हाँ विपक्ष की बात मान ली गई, कि विपक्ष चाहता था, हम नहीं चाहते थे। इससे एक संदेश चला जाएगा हिंदुओं में कि हम कमजोर हैं, इसीलिए हमारे साथ ऐसा है, आगे हमारा साथ दीजिएगा। ये एक संदेश पहुंचाना चाहती है मोदी सरकार उनको, जो अपने कोर वोटर हैं बीजेपी के। लेकिन हकीकत यह है कि इनके अपने ही सहयोगियों ने इनके ऐसा दबाव बनाया कि संशोधन बिल ये पास ही नहीं करवा पाए। नमस्कार।